और चलते हैं आज पहले प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मीनाक्षी जैन जयपुर से, और उसके पश्चात तैयार रहेंगी प्रीति जी जैन जयपुर, निर्मल जी पाटनी लाडनू और अदिति जैन ग्वालियर। आप आते जाएं और अपना नाम उच्चारित करके प्रश्न करें। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं जयपुर से हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी 3-4 दिन पहले अपने प्रवचन में बताया था कि हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, उससे हमें बहुत पाप लगता है। तो महाराज श्री, जैसे हम माता पिता होते हैं तो अपने बच्चों को डांटते हैं तो उसमें भी हमें पाप लगता है, और या हम अपने साथ वालों के अपने हम उम्र या अपने बड़े लोगों से, या जैसे सबसे ज्यादा अपने पति से कभी जिद बहस कर लेते हैं, तो महाराज श्री उसका हमें कितना दोष लगता है? देखिए, मन दुखाने के पीछे कई तरह की भावनाएं जुड़ी है। एक सामने वाले को तकलीफ देने के लिए मन दुखाना, और एक सामने वाले के हित की बुद्धि से किसी चीज का निषेध करना। जैसे किसी बेटे को डायरिया हो रखा हो और डायरिया से ग्रसित बच्चा अगर मिठाई खाना चाहे और माँ उसे मना करे तो उसका मन दुखेगा, लेकिन मन दुख रहा है, हित उसका है। तो यहाँ मन दुखाने पर भी सामने वाले को पाप नहीं, बल्कि उसके हित की चिंता होने के कारण पुण्य ही है। बच्चों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए यदि बच्चों को कोई हिदायतें दी जाती है, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है, या उनके लिए कुछ वर्जनाएं बताई जाती है, तो एक बार स्वाभाविक रूप से उनका मन दुखता है, पर वह उनकी हिताकांक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए से पाप नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अनावश्यक बेवजह किसी के दिल पर आघात पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। नमस्ते महाराज। आ जाए प्रीति जी जैन, तैयार रहेंगे निर्मल जी पाटनी लाडनू। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल हमारे थॉट्स डिटरमाइन करता है, और हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे चेंज करें? देखिए, बिल्कुल सही बात कहा है। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारे थॉट्स पर वैसा असर पड़ता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक सत्य पुरुष कहीं जाते हैं तो उनका प्रभाव नेगेटिव थॉट्स वालों पर पड़ता है, और वो उनकी सोच जो है पॉजिटिव हो जाती है। इसका तात्पर्य आपने समझा, यदि हम अपने अंदर स्ट्रांग हों तो बाहर का एनवायरनमेंट हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने अनुकूल वातावरण को चुनना चाहिए, और अपने अनुकूल वातावरण में स्वयं को बहुत मजबूत और परिष्कृत कर लेना चाहिए। अनुकूल वातावरण बनाने के बाद जो व्यक्ति अपने आप में मजबूत हो जाता है तो वो प्रतिकूल वातावरण में प्रभावित नहीं होता। लेकिन जो लोग कच्चे हैं उन्हें शुरू से अपने अनुकूल वातावरण में रहना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन मजबूत हो, हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहें, अगर मजबूत है तो रहो, अगर मन कमजोर है तो अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। संगति का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमारे थॉट्स और हमारी एक्टिविटीज में प्रभाव पड़े, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पक्के नारियल को फोड़ो तो गरीगोला साबुत निकलता है, और कच्चे नारियल को तोड़ो तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसका मन कच्चा है वो जीवन में आने वाले प्रहारों के आगे टूट जाता है, वो कच्चा नारियल है। और जिसका मन मजबूत है वो चाहे जितने प्रहार क्यों ना हो वो अटूट बना रहता है, वो पक्का नारियल है। तो पक्का नारियल बनने का अभ्यास करो। महाराज शीघ्रता आ जाए निर्मल जी पाटनी, और जिनका नाम पुकारा जाए वो पहले आगे आ जाए। अदिति जैन ग्वालियर, कुमारी आरती पांडे कुचामन। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मैं लाडनू से हूँ, निर्मल पाटनी मेरा नाम है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन गुरुवर दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि किसी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, तो इस समय हम क्या करें, कुछ बताइए। देखिए, बात बिल्कुल सही है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोनों देखा जाए तो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं, और दोनों को हम अलग अलग संदर्भों में लें। जब हमारे मन में कोई काम करने की इच्छा हो और पूरा ना हो, मन अधीर हो रहा हो, तब हम सोचें कि सब्र का फल मीठा मीठा होता है। हम धैर्य रखेंगे, आज नहीं कल परिणाम हमें मिलेगा,
इसलिए धैर्य रखें, क्योंकि लगातार प्रयत्नों के बाद भी हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है। मेरा मन हार रहा है, तो मन हारे उसको संबल देने के लिए अपने मन में ये धारणा बनाए कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन जब मनुष्य किसी मुद्दे के प्रति एकदम लापरवाह हो जाए, उसके प्रति उसके मन में कोई तत्परता ना हो, वैसी कोई भावना ना हो, तो ऐसे मनुष्य के लिए कहा जाता है आगे बढ़ाने के लिए, उसके आलस्य को दूर करने के लिए या उसे किसी अच्छे कार्य में तत्पर बनाने के लिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो करना अभी कर लो। नमस्ते। अदिति जैन ग्वालियर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे बड़ों के पैर क्यों नहीं छू सकते, और आप ही कहते हैं कि हम अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। किसने बोला बच्चों का पैर नहीं छूते? छू सकते हैं, किसी ने मना किया क्या? कुछ लोगों में बेटियों से पैर नहीं छुआते। ये बेटियों के प्रति एक दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, और ये इस बात का जो तक कि हमारे यहाँ बेटियों को बहुत महत्व दिया गया, उसे मंगल माना गया। लेकिन इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है कि बेटियां अपने बड़ों की पैर न छुए। हमारी दृष्टि से आप क्या छुआते हैं कि नहीं छुआते हैं? छुआते हैं ना, तो धार्मिक दृष्टि से इसमें कोई निषेध नहीं है, छुआ सकते हैं। नमस्ते। कुमारी आरती पांड्या कुचामन, तैयार रहेंगी साक्षी पाड़िया कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या, मैं कुचामन से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, दीपक बुझाना सभी जानते हैं, जलाना कोई कोई, गुरु की बात सुना सभी जानते हैं, पर उसे आचरण में उतारना कोई कोई। महाराज जी, आज दुनिया की हालत बड़ी विचित्र है, व्यक्ति को भटकाना सभी जानते हैं पर सही मार्ग दिखाना कोई कोई। महाराज जी, आप बोलते हैं पॉजिटिव सोचो। महाराज जी, आज मैंने पॉजिटिव सोच के नियम लिया कि मैं शादी भी दिन में ही करूंगी और खाना भी दिन में खाऊंगी। पर महाराज जी, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो नियम लेते नहीं है और दूसरों को लेने देते नहीं है। महाराज जी, आज मेरे को बहुत से लोगों ने बोला क्या तू फ्यूचर में पता नहीं तेरे को कैसा मिलेगा, तो तू क्या करेगी। तो महाराज जी, मैंने सिर्फ उनको एक ही बात बोली कि जब महावीर जयंती का खाना होता है तो हमारी पूरी समाज मिलकर खाना खाती है, और वो खाना शाम 7 बजे तक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है और एक भी व्यक्ति रात को खाना नहीं खाता। तो महाराज जी, मैंने बोला कि जब महावीर जयंती का खाना अच्छी तरह से हो सकता है तो शादी का खाना क्यों नहीं हो सकता? आखिर समाज के मेंबर तो वही है ना। महाराज जी, ये लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि जब समाज के अदर कास्ट के लोग आएंगे तो वो क्या बोलेंगे। तो महाराज जी, सिंपल सी बात है, जब अपन कार्ड देने जाते हैं तो उनको क्लियरली बोल दो कि हमारी समाज का खाना 5 से 7 बजे तक ही चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो महाराज जी, वो आएंगे और जब अपन दिल पूरे मन से और श्रद्धा से ये काम करेगी, पूरी समाज मिलकर ये काम करेगी, तो महाराज जी मेरी गारंटी है जैन क्या अजैन भी समय पर आएंगे महाराज जी। और आखिर हो गई बात पूरी तुम्हारी कि कुछ रह गया? देखिए, सबसे अच्छी बात तो इस बच्ची की साहस की सराहना करनी चाहिए। आज सुबह जब मैंने एक आह्वान किया था युवक युवतियों के लिए कि वे आगे आए और ये कुरीति को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए अपना संकल्प प्रकट करे, ये घोषित करे कि मैं अपनी शादी दिन में ही संपन्न करूंगा या कराऊंगा और रात्रि भोज नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कों के साथ यहाँ की 2 युवतियां आई, उसमें एक ये थी। और निश्चित जैसा तुमने कहा, हमारे यहाँ राय बहादुरों की कमी नहीं है, वे लोग खुद नहीं करते। तुम्हारे इस कृत्य की प्रशंसा करने वाले लोग भले कम मिले होंगे, लेकिन ऐसे लोग तुम्हें ज्ञान देने जरूर आए होंगे कि तुमने बिना सोचे समझे कैसे निर्णय ले लिया, क्या पता कौन तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिलेगा और तुम आगे क्या करोगे। ध्यान रखो, ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिनकी निष्ठा दुर्बल होती है और उनकी सोच थोड़ी सी कमजोर होती है। तो मैं चाहिए कि जो भी ऐसा कहे घबराओ मत, मैंने नियम लिया है तो संकल्प से सिद्धि होती है। और आज समाज में ऐसे युवकों की कमी नहीं है जो धर्म और हमारी परंपरा के प्रति आस्था रखते हैं। और तुम ये कहो कि मैं अपना जीवन साथी उसी को बनाऊंगी जो धर्म, परंपरा और संस्कृति पर आस्था रखेगा। जिसकी धर्म के प्रति, परंपरा के प्रति आस्था नहीं हो, मैं उसे अपना जीवन साथी ही नहीं बनाऊंगी। और ये चिंता मत करना, अगर तुम्हारा नियोग होगा तो अपने आप हो जाएगा, और जैसा सोचोगे उससे ज्यादा अच्छा होगा। और लोग अगर तुम्हें ज्ञान देने आए तो उनसे कहो कि आप जैसे बड़े बुजुर्गों से तो हमें ये आशा थी कि आप हमें बधाई देते, प्रोत्साहित करते, लेकिन आप जैसे लोग जब हमें हतोत्साहित करेंगे तो हमारी और हमारी जैसी पीढ़ियों का क्या होगा। कृपया आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें भटकने से बचाएं, उन्हें बर्बाद होने से रोकें,
ताकि उनको एक सही नसीहत मिले। इस बच्ची ने जो आज बात कही है पूरी समाज के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। हमें सामाजिक कुरीतियों का दृढ़ता से खंडन करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात नहीं जिसे हम पूरी नहीं कर सकते, बशर्ते हम अपने मनोभावों को ठीक तरीके से तैयार कर लें। आज जैन क्या, अजैन लोग भी मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे हैं जो रात्रि में विवाह नहीं करते, रात्रि में भोज नहीं देते, और उनके यहाँ सब लोग आकर के शिरकत करते हैं। तुम्हारे यहाँ भी शिरकत करेंगे, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। समाज को चाहिए कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके इन मुद्दों में आगे आए और धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दें। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने आपके पोस्टरों में एक लाइन पढ़ी थी, जो पद के पीछे भागते हैं वो भूतपूर्व हो जाते हैं, और जो पद के पीछे नहीं भागते हैं वो अभूतपूर्व हो जाते हैं। कृपया इस शंका का समाधान। अरे पद के पीछे भागने वाले भूतपूर्व हो जाते हैं, क्योंकि तुम कितने भी पद के पीछे भागोगे कोई पद स्थायी नहीं है। एक दिन पद छूटेगा तो तुम्हारे नाम के आगे भूत लग जाएगा और कहेंगे ये भूतपूर्व है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं उनका पद से मोह नहीं होता, वो पद से मुख मोड़ते हैं, पर उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होता है कि सारी दुनिया उनके पीछे भागती है। तो जो भूतपूर्व होते हैं पद के पीछे भागने वाले, और जो पद से मुख मोड़ते हैं वो अभूतपूर्व कहलाते हैं। अभूतपूर्व माने उन जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। आ जाए श्रीमती सीमा जी जैन, तैयार रहेंगी श्रीमती बीना जी परवीन जी गंगवाल कुचामन सिटी। 4-5 नाम बोलो। शिल्पा जी पहाड़िया कुचामन, पवन जी बज कुचामन गुड़गांव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ बंधन होते हैं, और वो नियम हम लोगों को मानने चाहिए। लेकिन गुरुदेव यहाँ समाज में भी जैसे कुछ टाइम पहले कुछ नियम थे कि खाने में सामूहिक भोज में 21 आइटम से ज्यादा नहीं होना, या एक टाइम फिक्स था कि इसके बाद खाना नहीं होना। तो पहले किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी थी और उनको 15-20 मिनट लेट हो गया खाना समेटने में, तो सब लोग उस पर हावी होने लग गए, उनको टॉर्चर करने लग गए कि तुम नियम को तोड़ रहे हो। और उसी टाइम कुछ रिच फैमिली में शादी थी, उन्होंने 21 आइटम तो केवल मिठाई के कर दिए, वहां किसी ने कुछ नहीं बोला और सब तारीफ करके खाना खाते रहे। देखिए, आपकी बात के लिए मैं एक ही पंक्ति में कहूंगा, जिस समाज में अपनी सामाजिक परंपराओं के प्रति निष्ठा नहीं है वो समाज सच्चे अर्थों में जिंदा समाज नहीं कहलाएगी। समाज तभी जीवित रहेगी जब तक हमारी सामाजिक परंपरा जीवित होगी। ये सब जो चेहरा देख के तिलक काटने की परंपरा है बिल्कुल गलत है। आज कोई कमजोर आदमी ऐसा करता है तो लोग बोलते हैं, और कोई समर्थ आदमी आता है तो उसमें सहमत हो जाते हैं। ये गलत है। जब समाज ने नियम बनाया तो ये समाज की जिम्मेदारी होती कि नियम का उल्लंघन करने वालों को हम साथ न दें, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। आप गए क्यों? उसे अपने अकेला रहने देते, वो अपने वैभव का प्रदर्शन करता रहता। आप जाते ही नहीं तो अगले को अपने आप खुद के प्रति ग्लानि होती कि मैंने अपने सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसका परिणाम क्या है। इसलिए अतीत में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेकर के ये सोचना कि आगे नियम बनाया ही न जाए, ये बुराइयों के आगे हार मान लेना है। अपितु अतीत के अनुभवों से पाठ करते हुए हमें ये सीखना चाहिए कि आगे हम कोई नियम बनाए तो उस नियम को कोई तोड़े नहीं, और तोड़े तो हम उसका मौन समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि नियम तोड़ना पाप है। और उस नियम तोड़ने में आप सम्मिलित होते हैं तो आप भी पाप के अनुमोदक होने से आप भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि जिसने नियम तोड़ा वही पापी है। नियम तोड़ने वालों की आपने अनुमोदना की, उसे समर्थन दिया, उसके मनोबल को मजबूत किया, इसलिए आप भी कम बड़े पापी नहीं हैं। इसलिए आप अपने आप को साफ सुथरे मत मानो, सम्मिलित ही मत हो। जिस चीज के लिए हमने निषेध किया, जो हमारे सामाजिक स्तर पर निषिद्ध है, वैसा कार्य हम नहीं करेंगे। और यदि इन सब चीजों पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति अगर अपने यहाँ के विवाह में शराब की कैरेट लगा देगा, आप मूक दर्शक बने रहोगे। कोई व्यक्ति और अभक्ष्य पदार्थ ला करके रख देगा, आप कोई प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप में और आप नपुंसक में क्या अंतर होगा? ये समाज की नपुंसक मानसिकता का उदाहरण होगा। हमें प्रतिवाद करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। जो हमारे धर्म की, जो हमारी संस्कृति की और जो हमारी सामाजिक परंपरा के विरुद्ध है, उसे हमें कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, मैं प्रवीण गंगवाल कुचामन सिटी से। महाराज श्री अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं गरीबों के, और वृद्धा आश्रम में माँ बाप रहते हैं अमीरों के, ऐसी विडंबना क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न किया। और महाराज श्री, क्या वृद्धा आश्रम खुलवाने से पुण्य का
मिलता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बड़ा संवेदनशील प्रश्न है कि अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं गरीबों के और वृद्धाश्रम में माँ बाप रहते हैं अमीरों के। ये हम सबके हृदय को चुभने वाला प्रश्न है। निश्चित वे लोग पुण्यहीन होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप का साया नहीं मिलता और अनाथ आश्रम में पलने का योग बनता है। लेकिन मैं उन्हें और बड़ा अभागा मानता हूं जो जीवन भर अपने बच्चों के लिए जान देते हैं और आगे चलकर वे ही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की ओर धकेल देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? मेरी दृष्टि में ऐसा इसलिए होता है कि माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों को संपत्ति देने की सोचते हैं, संस्कृति देने की नहीं सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए धन पैसा जोड़ने के लिए पागल होते हैं, उन्हें संस्कार देने का कोई प्रयास नहीं करते। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार और संवेदना जगाए। जिस मनुष्य के अंदर संस्कार हो, संवेदना हो, स्नेह हो, सद्भाव हो, वो कभी भी अपने माँ बाप को क्या एक साधारण इंसान के साथ भी इस प्रकार का क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता। दया देखने में ये आता है कि लोग अपने फाउंडेशन को कमजोर करके चलते हैं। बुढ़ापे में जब बच्चे उन्हें अंगूठा दिखाते हैं या घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो एक बार कहने को आता है कि हमारे बच्चे हमारे नहीं हुए। लेकिन ये सोचो, तुमने अपने बच्चों को बच्चा बनाने की कोशिश कहाँ की? तुमने अपने बच्चों को खूब प्रकार की सामग्री दी, लग्जरीज दी और उसके सुख साधनों का ध्यान रखा, उनके संस्कारों का ख्याल रखा होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्रारंभ से अच्छे संस्कार दें तो वृद्धाश्रम में भेजने की बात तो बहुत दूर की है, संतान अपने माँ बाप को पलकों में बिठाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ये माँ बाप की भी कहीं न कहीं कमजोरी है। उन्हें चाहिए कि शुरू से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, इस तरह का संस्कार दें कि बच्चों का अपनत्व जुड़े, उसे लगे कि मेरे माता पिता का मेरे जीवन में क्या रोल है। संस्कार, स्नेह, सद्भाव, ये जीवन और संवेदना, ये जीवन के आधारभूत तत्व है जिनकी आज घोर उपेक्षा हो रही है। इसलिए इनको ध्यान रखें। और ये बात सही है कि जिस दिन, मैं तो ये कहूंगा, जिस दिन थोड़ा पलट के कह रहा हूं, जिस दिन अमीरों के बच्चे अनाथ आश्रम में आने लगेंगे ना, उस दिन भारत में वृद्धाश्रम अपने आप बंद हो जाएगा। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचाया और वृद्धाश्रम में छोड़कर आते वक्त पूछा कि पापा आप मुझे कोई और मार्गदर्शन देंगे? पिता ने भरी आंखों से केवल इतना ही कहा कि बेटे, आज से 35 वर्ष पहले यदि मैंने तुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं आती। आज से 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथाश्रम में छोड़ा होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं आती। ये भी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अपने ही माँ बाप के लिए भार लग रहे हैं, थोड़ा सोचे कि वे कहाँ जा रहे हैं। नमस्ते। आ जाए शिल्पा जी पहाड़िया कुचामन, पवन जी बज कुचामन, श्रीमती कल्पना जी बज कुचामन, श्रीमती सरोज जी पाटोदी कुचामन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं शिल्पा पहाड़िया कुचामन सिटी से। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, सास और बहू के बीच में कोई दरार ना आए, कोई कड़वाहट ना आए, इसके लिए हम बहुओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? कितनी बार सास बहू की चर्चा करोगे? करते कुछ नहीं है, केवल बात ही करते। बहुत चर्चा हो गई, आगे चलो। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं सीमाजन सीतापुर से। महाराज जी, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो दान का हो, धर्म का हो, पूजा का हो या ऐसा कोई भी कार्य हो, तो मन में एक प्रश्न उठता है कि इससे हमको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। और अगर सामूहिक रूप से कार्य किया तो ये आता है कि कितना पाप किसके खाते में जाएगा या कितना पुण्य किसके खाते में जाएगा। और महाराज जी, श्री कृष्ण ने कहा, उपदेश जब अर्जुन को दिया तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो महाराज जी, ये सिद्धांत क्या जैन धर्म के हिसाब से भी सही है? बिल्कुल। जैन धर्म में दो तरह की स्थिति, एक प्रवृत्ति की, एक निर्वृत्ति की। जब प्रवृत्ति करो तो हित अहित का विचार करके करो, और जब निर्वृत्ति में हो तो हिताहित से ऊपर होकर के अपने आप में लीन हो जाओ। तो ये कर्म करो, फल की इच्छा न करो, उसका तात्पर्य ये है कि कभी भी कोई सत्कर्म करो तो उसके परिणाम को मत देखो। ये निष्कांक्ष अंग है,
यानी धर्म करके भौतिक सुखों की चाह न करो। जैन धर्म प्रवृत्ति में इसे इस अर्थ में लेता है। और जब निर्वृत्ति की बात आती है तो कहते हैं अपने आप में डूब जाओ, परिणाम अपने आप आएगा। जो भीतर डूब जाता है उसे बाहरी परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं रहती। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है? इन दिनों ही उपवास और व्रत क्यों रखे जाते हैं? देखिए, अष्टमी चतुर्दशी से रिलेटेड प्रश्न पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन आज कभी 2-3 महीने बाद प्रश्न है। अष्टमी और चतुर्दशी का जैन परंपरा में पर्व कहा गया है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार उतरने का प्रतीक माना गया। इसके विषय में एक वैज्ञानिक शोध हुआ। आज से करीब 30 वर्ष पहले मैंने एक शोध पत्र पढ़ा था। उसमें लिखा कि जैसे इस भूतल पर 2/3 जल भाग और 1/3 ठोस भाग है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 2/3 जल तत्व और 1/3 पृथ्वी तत्व होता है। तो जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे अंदर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उसमें उन्होंने एक डायग्राम बना करके बताया था, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, 15, पंचमी, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। यानी उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता रहती है। वो शोध सर्दी के शिकार रोगियों के लिए था कि वो इन दिनों इनके शरीर में जल तत्व का अधिक होता है, अधिकता होती है, इसलिए उनको यहाँ क्या काशिश रहना चाहिए। उसमें उन्होंने टिप्पणी की कि इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास रखा जाता है। उपवास नहीं करे तो एकासन रखा जाता है, और एकासन भी नहीं करे तो हरी वस्तु का त्याग किया जाता है, ताकि कम से कम जल तत्व हो और उन दिनों जल तत्व की कमी का अनुभव न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शोध के आधार पर हम विचार करें तो ये हम कह सकते हैं कि अन्य दिनों की अपेक्षा अष्टमी और चतुर्दशी को आप उपवास करेंगे तो आपका हरासमेंट कम होगा, क्योंकि आपकी जल तत्व की रिक्वायरमेंट उस दिन कम रहेगी, क्योंकि शरीर में अपने आप जल तत्व अधिकता से रहता है। शायद इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ साधना के दिन के रूप में घोषित कर पर्व निरूपित किया गया। नमस्ते महाराज। आगे बोलो बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मुनीन जैन है। मैं बिकनगांव मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जब हम भगवान जी की पूजा करते हैं तब उसमें हम यह बोलते हैं आम, केला, अनार का कहकर बदाम चढ़ाते हैं, तो हमें उसमें कितना पाप लगता है? हम सब भावों से चढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ जो है भगवान भाव से वही है, इसलिए कोई दोष नहीं लगता। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, मैं कल्पना बच कुचामन सिटी से। जब हम गिरनार जी में सिक्कर जी की यात्रा करने जाते हैं तो कई लोग ये वंदना डोली से करते हैं। तो डोली लेके जाता है, उसको जो कष्ट होता है उससे वंदना करने वाले को कितना पाप व कितना पुण्य लगता है, और जबकि वह डोली वाले की आजीविका का साधन है। देखिए, डोली से वंदना करने में आपको पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा जब डोली वाले के ऊपर आप ज्यादा बोझ डालो और उसे पैसे मत दो। और डोली से आप अगर ऐसे जाते हैं, वो उनकी जीविका का साधन है, तो इसमें कोई पाप नहीं, वो उनकी एक वृत्ति है। पर डोली से जब भी जाओ कोशिश करो अधिक से अधिक पैदल चलने की। नमस्ते। बोलिए, आगे नाम बोलो। श्रीमान जेके जैन साहब जयपुर से, और उसके पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर किरण जी जैन किशनगढ़, पारस जी बद कुचामन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 17 जून को कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक के लिए पूरे राजस्थान से, जयपुर से एक ट्रेन जा रही है। उसमें इतना उत्साह है कि 1742 सीट तो जो थी वो तो फुल हो गई, और उतने ही सवारी अभी वेटिंग में है। जिनके नेतृत्व में, राजेंद्र जी गोदा जी के नेतृत्व में ये ट्रेन जा रही है, वो उन्होंने कहा है कि महाराज से हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि यात्रा पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो और आचार्य श्री के दर्शन हो और महामस्तकाभिषेक के आराम से हो। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छे उत्साह की अभिव्यक्ति है। और जयपुर में ट्रेन जा रही है, कोशिश करो सबको ये बोलो कि एक ट्रेन तो जा रही है,
जरूरत पड़ेगी तो दूसरी ट्रेन में सबको ले जाएंगे। आप तो जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो जाए, भले उसके लिए रोज आपको एक ट्रेन लेकर के जाना पड़े तो भी कम है, क्योंकि बड़े बागा के मस्तकाभिषेक के साथ आपका मूल मकसद गुरुदेव को राजस्थान में बुलाने का है। तो इसके लिए तो पूरे राजस्थान को गुरु चरणों में बिछ जाना चाहिए, और जिस दिन वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे सारी धरती धन्य हो जाएगी। इसके लिए सबको तपस्या करनी चाहिए और भावना भरनी चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न भी है। महाराज जी, दुनिया में सबसे सरल पहचानना क्या है और सबसे कठिन पहचानना क्या है, और पहचानने के लिए क्या धर्म को ही मापदंड माना जाए? देखिए, व्यक्ति को सबसे सरलता से पहचाना जाए तो उसके मन को पहचाना जा सकता है, और सबसे कठिनता से पहचाना जाए तो मन को पहचाना जाता है। मन में जब तक सहजता होती है उसे बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है, और जब मन में कुटिलता आ जाती है तो उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा अपने साथ एक गठरी लेके जा रही थी, चला नहीं जा रहा था। रास्ते में एक घुड़सवार गुजरा, उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये थोड़ा सामान है तुम अपने साथ ले जाओ, आगे चलोगे तो आगे उतार देना, मैं ले लूंगी, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो उसने कहा तेरे बाप का नौकर हूं क्या? अगर बोझा लेके चलते नहीं बनता तो तू चलती क्यों? जा तू अपना रास्ता ना। आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद आगे उसके मन में पाप आया। उसने सोचा अरे बुढ़िया थी, कहते पुराने लोगों के पास बहुत माल होता है, गठरी दे रही थी, लेता और चंपत हो जाता, वो मुझे कहाँ पकड़ती। वो अपने घोड़े को रोका, रिवर्स में आया और कहा अम्मा दे अपनी गठरी दे दे मेरे को। नहीं बेटा ठीक है मैं चले जाऊंगी। नहीं नहीं दे देना मैं ले चलूंगी। नहीं बेटा ठीक है मैं धीरे धीरे चलूंगी, ले चलूंगी। क्या बात हो गई अम्मा, अभी तो तू खुद आग्रह कर रही थी, अब मना क्यों कर रही है? किसने क्या बोल दिया? तो उस बुढ़िया ने कहा बेटा जिसने तेरे कान में कहा ना उसी ने मेरे कान में कह दिया कि क्या आदमी है। तेरे कान में कहा इस बुढ़िया के पास जो माल है वो समेट लेना, और मेरे मन ने मुझसे कह दिया अनजान आदमी को देना ठीक नहीं, अच्छा वो नहीं ले गया। समझ गए? नमस्ते महाराज। आ जाए डॉक्टर किरण जी जैन किशनगढ़ तैयार रहेंगे। पारस जी बज निवासी लाडनू प्रवासी अहमदाबाद। नमस्ते महाराज, मैं डॉक्टर किरण जैन किशनगढ़ से आई हूँ। मेरा नर्सिंग होम है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास जो मैं बता रही हूँ आपके पेशेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं अबॉर्शंस के लिए, इसके लिए उसके लिए। अबॉर्शन का तो मैंने त्याग कर रखा है, मैं नहीं करती हूँ। पर मेरे मन में एक दुविधा है। एक तो ये कि कई बार हम सोनोग्राफी करते हैं, उसमें देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो उन स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जो भी हमारे पास आई है लेडी उसकी सहायता करें या नहीं करें? देखिए, अगर आपने कह दिया बच्चा एबनॉर्मल है तो आपकी बात सुन करके ही सामने वाला उसे अवॉइड कराने की बात सोचेगा, और ऐसा करने में आप भी पाप के भागीदार बनोगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले को समझाएं जो है जैसा है आने दो। मेरी राय में तो भ्रूण परीक्षण कराना ही अपराध है। भ्रूण परीक्षण तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक जच्चे या बच्चे के ऊपर कोई खतरा ना हो। केवल उत्सुकता बस या इस बात की जानकारी लेने के लिए कि बच्चा है या बच्ची या वो नहीं, बच्चा बच्ची नहीं, डेवलप हुआ या नहीं, उसमें ये सोच करके ये उत्सुकता बस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोष लगता है। मेरे सामने एक दो ऐसे प्रसंग आए जिसमें कह दिया गया कि बच्चा एबनॉर्मल है। आज ही मुझसे बता रहे थे, पारस जी और दिलीप जी बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी ने बताया था, आप ही ने बताया था ना शायद, कि महाराज जी एक का बच्चा एबनॉर्मल था और एबनॉर्मल था, जांच कराया, बोला एबनॉर्मल है और इस बच्चे को शायद हार्ट डेवलप नहीं हुआ था और उसको कैसे करें। लेकिन मन में आया अब जो है सो होने दो, और उनने उसको जन्म दिया। आज वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। पर महाराज जी आज मेरी बात सुनो, मेरी राय ये है बीज बोया है तो फल खाने को तैयार हो। अगर संतान पेट में आ गई है तो कम से कम उसे जन्म लेने का तो अधिकार दो।
यदि वो शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे पाप का फल मानकर उसकी सेवा करो और स्वपर के पाप को काटो। जितना बन सके उसकी सेवा करो। वो अपनी आयु पूरी करेगा, जिंदगी जिएगा। आज अगर कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद किसी भयानक रोग का शिकार हो जाए, या ये सोचो कि आज 6 महीना का बच्चा गिर पड़े और कोमा में चले जाए, तो क्या उसको मार डालोगे? पर महाराज जी, हम लोगों के ऊपर 45-45 लाख के केस की आपने तो बताया था नॉर्मल बच्चा है और इसके एक हाथ नहीं था या पैर नहीं था, तो ऐसे मैं केसेस क्या में बोल रहा करें? सुनो तो, आपकी हम उनको बात समझा सुन रहा। हाँ। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, गंभीर मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसे जन्म लेने का अधिकार दो, मारने का आपको अधिकार नहीं है। आप कोई भी ऐसा पेशेंट आए तो उसको ये कहो कि देखो जो बच्चा है उसको आने दो, जांच मत कराओ। पहले तो कोशिश करो जांच ही ना कराए, और ऐसा केस आता है तो आप उसकी जांच भी ना करें, लौटा दें। थोड़ा नुकसान होगा लेकिन आप पाप से बच जाएंगे। मैं आपको नहीं, आपको और आप जैसे उन सभी चिकित्सकों से कहना चाह रहा हूं जो अहिंसा पर आस्था रखते हैं। जांच ही ना करें। बोले हम जांच तब करेंगे जब जान को खतरा हो, तो आप इस समस्या से बच जाएंगे। कदाचित जांच करे भी तो आप उन्हें अनऑफिशियली इस तरीके से बता दे कि आपका ये कदम ठीक नहीं है, जो आ रहा है आ जाने दो। क्योंकि कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें लोगों ने बच्चों का एबॉर्शन कराया है तो बाद में जिंदगी भर मां नहीं बन पाई। शायद आपके एक्सपीरियंस में भी होगा। तो लोगों को आप बोलिए, अनऑफिशियली तो बोल सकते हैं। और चिकित्सक चाहे तो सामने वाले को चाहे जैसी दिशा देकर के उसके जीवन को मोड़ सकता है। और अगर ऐसा करेंगे तो आप अनेक प्राणियों के रक्षा में निमित्त बनेंगे। आज सुबह पारस भाई ने हमसे कहा था कि महाराज, ये एक प्रकार की जो अपने ही संतान की अपनी ही द्वारा हत्या हो रही है, इसके विरुद्ध लोगों में अलग जगनी चाहिए। मैं तो आज कहूंगा आपसे और आप जैसे सारे चिकित्सकों से कि इस तरह के कृत्य से कभी ना जुड़े, और यदि कोई ऐसी बात आती है तो हम उसका प्रतिकार करें। मेरे संपर्क में से बहुत सारे चिकित्सक हैं। आपने कहा मैंने अबॉर्शन नहीं कराती, बहुत सारे, ज्यादातर जैन चिकित्सक नहीं कराते और बहुत सारे जैन चिकित्सक भी नहीं कराते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो लोगों को ऐसी राय देते हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आता है। तो इसके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनकी 6 बेटियां थी, उसके बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 7वें बार ऑपरेशन के बाद प्रेग्नेंट हो गई माँ। प्रेग्नेंट होने के बाद किसी ने कह दिया कि बच्ची है, ये है, वो है, लेकिन सामने वाले ने धैर्य रखा, कोई प्रतिकार नहीं किया। और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, 9 माह के बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो बेटा था, और वो बेटा आज विलक्षण प्रतिभा का धनी बन गया। वो सोचते हैं कि यदि लोगों की बातों में आकर हमने इस 7वीं संतान का भी अगर अंत कर दिया होता तो आज हम निपूते रहते। तो कई बार ऐसा भी होता है, होता कुछ है ऐसा मेरे जीवन में भी हुआ है। बहुत सुंदर, आप जरूर लोगों को बताएं। हाँ, 3 पुत्रियां थी उसके, और वो डायग्नोस करवा के आई थी कि ये लड़की है और आप अबॉर्शन कर दीजिए। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत मना किया, और मैंने बिल्कुल उसको मना कर दिया। उसके बाद में लड़का ही हुआ, जैसे आपने बताया। वो महिला अभी भी मेरे से जब भी मिलती है मेरा धन्यवाद करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, और इससे लोगों को सोचना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि ये महान क्रूर कृत्य है। ये केवल हत्या नहीं, मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या, वंश की हत्या है, धर्म की हत्या, संस्कृति की हत्या है। और किसी को एक थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारे गोद में खेलने वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा भी संकट आता है तो सीधे मां की आंचल में छिप जाता है, निश्चिंत होता है। उस बच्चे ने क्या अपराध किया जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, और जब डीएनसी की प्रक्रिया में उसके ऊपर छुरी चलाई जाती है, औजार चलाए जाते हैं, उसके अंगों पंगों को काटते हैं, उसके अंदर से कराह निकलती है, वो अपने आप को बचाने के लिए सोचता है, लेकिन कहां जाए। अगर जन्म ले लिया होता तो माँ ने उसे जरूर संरक्षण दिया होता। आज माँ ही उसकी हत्यारीन बन करके आई है, तो और क्या किया जा सकता है। बेचारा क्या करता है, बाहर आकर एक श्वास नहीं ले पाता, उसके पहले उसके जीवन का अंत हो जाता है। बंधुओं, गर्भपात
एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा हत्या है। अपने ही खून का खून है, अपने ही जिगर के टुकड़े का टुकड़ा करना है। जीवन में ऐसा कृत्य कभी मत करना। जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है वो एक प्रकार से हत्यारे हैं, और जब तक उसका प्रायश्चित न ले, सच्चे अर्थों में वो न तो आहार दान देने के पात्र हैं, न भगवान की पूजा करने के पात्र हैं, क्योंकि वो सूतक ग्रस्त हैं। इस सूतक से मुक्ति हो। जीवन में यदि कभी किया हो या किसी के कराने में सहभागिता दी हो, उसका प्रायश्चित लेना और संकल्प लो, जच्चे और बच्चे की जान की रक्षा को छोड़कर अन्य किसी मामले में हम गर्भपात जैसा कोई कुकृत्य नहीं करेंगे। महाराज जी एक प्रश्न और कर सकती हूँ मैं? समय थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर अलग से आगे आ जाए श्रीमान पारस जी बज, निवासी कुचामन, प्रवासी अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये मात्र संयोग है या इसका कोई विधान भी है कि तीनों काल में, वर्तमान भूत भविष्य तीनों में 24 ही तीर्थंकर हुए, और विदेह क्षेत्र में जिसके 160 हिस्सों में 160 तीर्थंकर तक हो सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। और तो फिर मिनिमम 20 पे ही क्यों रुक गए? इसका कोई विधान है या संयोग मात्र है? देखिए, भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो 24 होते हैं, सर्वज्ञात है। विदेह में 160 मैक्सिमम हो सकते हैं, कभी होते भी हैं, हुए भी हैं, पर 160 नहीं हो तो 20 तो कम से कम होंगे, क्योंकि 5 महाविदेहों में एक एक विदेह के 4-4 खंड है। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में उत्तर और में 5-5 का विधान, तो 4, एक में 4 तो 5 में 20, यानी प्रत्येक में एक तो कम से कम होते हैं। ये न्यूनतम नियोग है, बाकी ऐसा नहीं है कि 20 ही हो। हम कहते हैं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा 20 ही विद्यमान होते हैं, कम से कम 20 होते हैं, अधिक से अधिक 160 विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकरों को हमने रूढ़ मान लिया है, क्योंकि जब भगवान महावीर का संदेश हम सबको मिला उस समय 20 तीर्थंकर थे, पर ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर ने ये कहा हो कि विदेह क्षेत्र में हमेशा ही 20 ही रहेंगे। वहां तो कभी भी किसी भी तीर्थंकर का अवतरण हो सकता है, और वह केवल ज्ञान से विभूषित होकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं। इसलिए 20 को एक सामान्य कथन के रूप में लेना, न्यूनतम 20 तीर्थंकर होते हैं। नमस्ते। आ जाए दिव्याना अजमेर, और तैयार रहेंगे जितेंद्र जी, भावना जी, पहाड़िया, कुचामन। और आ जाए शेषुज जैन, सागर। बस। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव क्यों करा जाता है? जो करते हैं उनसे पूछो। भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कों को जितना आप अच्छे से पालते हैं, लड़कियों को भी उतना ही पालना चाहिए, लेकिन हाँ, लड़कों और लड़कियों की अपनी अलग अलग लिमिट्स है, उसे भूलना नहीं चाहिए। चलिए जितेंद्र जी, भावना जी, पहाड़िया, कुचामन। बस सम्मान करो। नमस्ते गुरुवार, में जितेंद्र लालचंद पहाड़िया, कुचामन से। मनुष्य अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, वो हर हालात में अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। वो कहता है कि और ज्यादा समझाते तो कहता है कि ज्ञान की उल्टियां मत कर। तो वो इसमें कौन सा अहम भाव टकराता है और उसमें कौन से पाप कर्म का उदय लगता है? देखिए, ये एक आग्रह वृत्ति के व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, और जो मनुष्य आग्रह वृत्ति के धनी होते हैं उसे तीव्र कषाई जीवों की श्रेणी में लिया जाता है। ये बड़े उथली मानसिकता से जुड़े लोग होते हैं, जिनका व्यक्तित्व गहरा होता है, वो बड़े अनाग्रही और सुलझे हुए लोग होते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते। नमस्ते गुरु। नमस्ते गुरुवर, मैं भावना पहाड़ी। गुरुवर जब केवली समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, तो वो आत्म प्रदेश क्या हमसे स्पर्श करते हैं? और यदि हाँ, तो उस समय हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, उससे उन पर असर पड़ता है क्या? देखिए, हो सकता है अभी भी भगवान ने आत्मलोक पूर्ण समुद्घात कर रखा हो और हमारे आत्म प्रदेशों से उनके आत्म प्रदेश गुजर रहे हो, लेकिन हमको उनका कोई आभास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा चतुष्टय अलग है, उनका चतुष्टय अलग है। वो अमूर्त आत्म प्रदेश प्रसारित होते हैं, उनसे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाए शेषुजी जैन, सागर से, आज के अंतिम प्रश्न करता। नमोस्तु गुरुवर, मैं शेषुजन सागर से। महाराज, मेरे एक प्रश्न है, जो महिला किसी को ताउम्र बच्चों समान पालन पोषण करके बड़ा करती है, बाद में वही बच्चे बड़े होकर उस महिला को आंख दिखाते हैं,
ऐसी स्थिति में उन बच्चों का उसके प्रति, महिला के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और उस महिला को उस बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, जिसने तुम्हें पाला, चाहे माँ हो या माँ के समान हो, तुम्हारे ये जिम्मेदारी होती है कि जिसने तुम्हें पाला और संभाला तुम उनके प्रति हमेशा वफादार रहो। ऐसे मनुष्य की दिशा तो उस कुत्ते से भी बदतर है। कहते हैं एक कुत्ते को बचपन में यदि कोई 2 रोटी खिलाता है तो सारी जिंदगी वो उसके आगे दुम हिलाता है, लेकिन आज की संतान ऐसी नालायक हो गई कि अपने माँ बाप को भी कुत्तों से ज्यादा बदतर दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। ये हमारी गहन संवेदनहीनता का प्रतीक है और ऐसे लोग महान पाप के भागी होते हैं, सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने के भी अधिकारी नहीं होते। आगे और गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।